नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं सिस्मोग्राफ के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में और अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं प्राकृतिक आपदा है, अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, भूकंप कभी भी आ सकता है। इसको कैसे नापा जाता है? देखिए, जो इसकी पूरी स्टडी होती है, जो इसकी फील्ड है, उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और जो इसमें सिस्मोलॉजी में जो काम करते हैं, जो इस पर रिसर्च करते हैं, जो अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, उन्हें सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, अगर सिस्मोलॉजिस्ट है मतलब उसका जो कनेक्शन है वो अर्थक्वेक से है। आपको पता है हमारी पृथ्वी, जो उसमें अलग अलग लेयर्स हैं, कोर, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड सबसे ऊपर क्रस्ट। हमारी पृथ्वी की सतह जो है वो प्लेट्स हैं, कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। आपको पता है, जैसे बच्चे पजल्स खेलते हैं ना, बहुत सारी पजल्स लगा लगा के जोड़ के पूरी पिक्चर बना लेते हैं। हमारी पृथ्वी भी कुछ ऐसे ही बनी हुई है, अलग अलग उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आउटर उसके सरफेस पे। अब वो जो प्लेट्स हैं वो हमेशा मूव करती रहती हैं, लेकिन बहुत धीरे, जो हमें पता ही नहीं चल पाता है। हम सरफेस पे ही तो रहते हैं ना, हम पृथ्वी के अंदर में तो नहीं रहते हैं, हम पृथ्वी के सरफेस सरफेस पे रहते हैं। तो जब वो प्लेट ज़्यादा तेज़ मूव करने लग जाती हैं, तो स्लाइड करती हैं, एक के ऊपर एक चढ़ जाती है या ऐसे बम्प करती हैं। इन तीनों ही केसेस में अर्थक्वेक आ जाता है। आपको पता है, अगर आप किसी पानी के तालाब में पत्थर फेंकेंगे, तो पत्थर तो जाएगा, उसके साइड में लहरें उठेंगी। ऐसे ही जब पृथ्वी की सतह पर बड़ी-बड़ी प्लेटें या तो खिसकती हैं या एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं या टकराती हैं, तो तरंगें पैदा होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, वही अर्थक्वेक होता है। अब कई प्लेटें क्या होती हैं, एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, ऐसे शेक करने के दौरान, हिलने के दौरान एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं। इन्हीं इन्हीं मूवमेंट से बड़े-बड़े पहाड़ बड़े बने हैं। आपको पता है, जितनी पृथ्वी के ऊपर जितने भी पहाड़ हैं वो कैसे बने हैं? कैसे बने हैं पहाड़? वो ऐसे ही बने हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम अर्थक्वेक की। तो जब अर्थक्वेक आया, जब वाइब्रेशंस हुई, हमारी सतह हिली, वाइब्रेशन हुई, इसको पता कैसे किया जाता है? देखिए, इसको एक स्केल पर नापा जाता है। आपको पता होगा, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए एक स्केल होता है, एक मापदंड होता है। तो इसको, अर्थक्वेक को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए रिक्टर स्केल होता है और इसकी जो रीडिंग होती है 1 से लेके लगभग 10 तक होती है और 1 से लेके 4 तक तो इतना पता नहीं चलता है, वाइब्रेशंस बहुत मुश्किल से ही महसूस होती हैं। लेकिन 4 से ऊपर रिक्टर स्केल्स पे अगर 4 से ऊपर आता है तो हमें पता चल जाता है। जैसे 5 का आया, 6 का आया, 7 का आया, 7 या 8 में तो पूरी पृथ्वी ऐसी धड़-धड़-धड़ होने लगती है। इमारतें पलट जाती हैं। 4 तक नहीं पता चलता, 4 से ऊपर पता चलता है और तबाही भी बहुत होती है, बहुत लोग मारे भी जाते हैं। अब ये कह लो कि जो कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, वो अच्छे तरीके से बनी हुई नहीं होती हैं, कमज़ोर होती हैं। ऐसे केस में अगर छोटा-सा भी अर्थक्वेक आया तो चांसेस हैं कि गिर जाएँगी। लेकिन आपका कंस्ट्रक्शन अच्छा है तो 6 तक झेल लेती हैं, 6-7 तक झेल लेती हैं बिल्डिंगें। उससे ऊपर पृथ्वी बहुत तेज़ वाइब्रेट होती है और ज़्यादा चांसेस हैं कि बिल्डिंग वगैरह गिर जाएँ। अब बात करते हैं कि इसको कैसे मेजर किया जाता है। इसके लिए सिस्मोग्राफ आता है, ठीक है? जो स्टडी करते हैं लोग, वो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। वो काम कैसे करता है? मेन टेक्नोलॉजी की चीज़ तो यहाँ आई है ना, कि ये कैसे काम करता है। मैं आपको बताता हूँ। एक डिवाइस होता है छोटा, उसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपको मैं बताता हूँ। एक डिवाइस होता है जिसमें एक मेटल की रॉड जैसी एक लटकी होती है, एक थ्रेड पे, धागे पे, ठीक है? आपको पता है, कोई भी चीज़ अगर धागे पे लटकी हुई हो फ्रीली, तो उसमें हल्की सी भी कंपन होगी, हल्की सी चीज़ हिलाओगे, तो वो जो चीज़ पेंडुलम जैसी लटकी होगी, वो हिलने लगेगी। ज़ाहिर सी बात है, आप एक घर में भी करके देख सकते हैं। ऐसे एक स्टैंड लें, उस पे एक धागा लटकाएँ और एक कुछ भी एक पत्थर लटका दें और अपने टेबल पे उसको रख दें, टेबल पे हाथ मारें, तो टेबल काँपेगी, तो वो धागा भी थोड़ा-सा, वो पत्थर हिलने लगेगा। आपको पता है कि मैग्नेट के बीच में अगर कोई धातु का पार्ट हिलने लगे, जैसे मैग्नेट है और यहाँ पर बीच में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है या कोई धातु का पीस है, जैसे कॉपर का ही लगा लो, वो अगर हिलेगा मैग्नेट के बीच में, तो वो करंट की कुछ पल्सेस पैदा करेगा। हम ये बात जानते हैं। आपको नहीं पता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। मैग्नेट के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट मूव करती है तो इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट करती है। इलेक्ट्रिक पल्सेस वो छोटी-छोटी पल्स होती हैं इलेक्ट्रिक की, जिसे आप नॉर्मली अगर छुएंगे तो करंट नहीं लगेगा। बहुत छोटी पल्सेस होती हैं, वो बहुत माइनर एकदम, ठीक है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव करेगी तो इंडक्शन होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। इसी कंसेप्ट पे मोटर्स काम करती हैं। आपको पता है, अगर आप किसी मोटर को आपने खोल के देखा होगा, डीसी मोटर जो खिलौनों में होती है, तो आप उसमें देखेंगे, आप उसमें आपको 2 मैग्नेट मिलेंगी और बीच में एक आर्मेचर टाइप का मिलेगा जिसमें कॉपर का वायर लगा होगा।
तो वो कॉपर का वायर जब बीच में होता है, उसको करंट दिया जाता है और साइड में मैग्नेट होती है तो वो घूमता है, ठीक है? करंट दिया जाता है तो वो घूमता है बीच का वाला पार्ट। तो अगर मोटर को हम घुमाएँ तो क्या वो करंट पैदा करेगा? बिल्कुल करेगा। यही चीज़, यही कांसेप्ट, यही सिद्धांत इसमें भी काम करता है। अब वो पीछे जो हमने ये जो लट्टू रखा हुआ है, हमने धागे पे लटकाया हुआ है, वो धीरे-धीरे भूकंप आने पे हिलता है। हिलने पर वो मैग्नेटिक फील्ड में हिल रहा है ना, तो धीरे-धीरे हिल रहा है, तो जब थोड़ा भी हिल रहा है, तो थोड़े इलेक्ट्रिक पल्सेस तो जनरेट करेगा। वो छोटे-छोटे इलेक्ट्रिक पल्सेस फिर एक मशीन में, कंप्यूटर में लाए जाते हैं। ऐसी मशीन में लाए जाते हैं जो छोटे से छोटे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को, इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस को पता कर लेती है और फिर वो उसको ग्राफ के फॉर्मेट में ड्रॉ कर देती है। मशीन बता देती है कि कितना करंट आ रहा है। जितना ज़्यादा करंट आ रहा है, उसका मतलब है कि वो जो चीज़ लटकी हुई है, वो ज़्यादा हिल रही है। जितनी ज़्यादा हिल रही है, मतलब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, उनका जितना ज़्यादा अर्थक्वेक है, उतना तेज़ वो हिलेगी। ज़्यादा अर्थक्वेक, ज़्यादा हिलेगी, ज़्यादा करंट पैदा होगा, ग्राफ ज़्यादा बड़ा बनेगा। इससे पता चल जाता है कि अर्थक्वेक कितना बड़ा है। रिक्टर स्केल होता है, उस पे नाप लिया जाता है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है। फिर उसके बाद न्यूज़ में आप देखते हैं कि 5 का भूकंप आया, 6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, इतनी तबाही हुई। तो आपको बता दिया मैंने कैसे काम करता है। अगर आपके कोई सवाल हैं रिक्टर स्केल से या सिस्मोग्राफ से रिलेटेड, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों के जवाब दूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकॉन होता है, घंटी का निशान होता है, उसे भी प्रेस कर दें। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।